दोस्तों, आप समस्त पूर्वांचल वासियों का आज के इस विजय रथ में मैं अमित दुबे पूरे एसलीपीएस परिवार की तरफ से आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक जोरदार और शानदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए। ऐसी नहीं यार, काशी वाली तालियां होनी चाहिए। आप बाबा के नगरी में आए हुए हो, ताली ऐसा बजा दो लगे डमरू बज रहा है अभी चारों तरफ से। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां ऐसी बजा दो, पूरा माहौल हिलना चाहिए और ये तालियों की आवाज काशी विश्वनाथ के परिसर तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियां। और जो मुश्किल से अंदर नहीं आ पाए हैं, जो बाहर बिल्कुल रोड पे खड़ा होके देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम बनारस वाले शुरुआत से ही अड़भंगी है, हाँ या ना। जब भीड़ बोला जाता आएगी 2000, हम लाते हैं 5000। यहाँ बोला गया भीड़ आएगी 10,000, आ गए 20,000। अब कहाँ से मैनेजमेंट संभालेगा? तो इसमें कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें अंदर आने का मौका नहीं मिला। तो मेरे दोस्त, अगर आपको अंदर आने का मौका नहीं मिला या आपको चेयर नहीं मिला, इसमें ना हमारी कोई गलती है ना मैनेजमेंट की कोई गलती है। आप बात कर लेना इस भीड़ से, गलती इनकी है। बोलते हैं 10,000 आ जाते हैं, 20,000 कहाँ से मैनेजमेंट बैठा पाएगा बताओ मुझे। आज तक बनारस में ऐसा कोई हॉल ही नहीं बना कि वाराणसी AWPL फाइटर्स को अपने अंदर सम्मानित कर सके। आज से 8 साल पहले जब इस बनारस की धरती पे हम लोगों ने शुरुआत किया था, तब भी कोई हॉल वाराणसी में नहीं बना था। फिर हमारी भीड़ को देख के बनारस के अंदर वो ट्रेड सेंटर बना था 2-2.5 हज़ार लोगों का। फिर हमने उसके अंदर बैक टू वे जश्न काशी इतना ठोका कि अब हॉल भी बोल दिया भैया तुझे नहीं ले सकते। अब जब हॉल वाले ने मना कर दिया तो वाराणसी वाले मानने कहाँ हैं? बोले जो ग्राउंड है वही बुक कर दो, साला उसको भी भर देंगे। और आज वो समा दिखाई दे रहा है। तो मैं तो यार हाथ जोड़ के सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। क्या कमाल की जोश है। और मुझे लगता है गुरुदेव कि विजय रथ का ये 8वां 9वां सिटी चल रहा है। हम ये बात गर्व के साथ बोल सकते हैं कि अभी तक के विजय रथ की सबसे बड़ी हुजूम, सबसे बड़ी भीड़ और सबसे पावरफुल टीम अगर कोई आई है तो वाराणसी की धरती की टीम आई है। वाराणसी की धरती की टीम आई है। और मेरे दोस्त सुनो, आज हम सबके भगवान, हम सबके कर्ता धर्ता, जिन्होंने एक आम बच्चों को ऑडी, मर्सिडीज, BMW की सैर कराई, जिन्होंने लाखों गरीब परिवारों के घरों के अंदर रोशनी लाने का काम किया है, आज हमारे भगवान डॉक्टर संजीव कुमार सर आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा पूर्वांचल वालों, अपने जगह पे खड़े होके एक जोरदार और शानदार तालियां गुरुजी के नाम पे बजाना कि आज गुरुजी को भी लगना चाहिए कि सर ने जो हमें दिया है वो ऋण हम कभी जीवन में नहीं चुका सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, और जोरदार और जोरदार और जोरदार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हमारा भाई हमारे लिए कुछ नहीं करता, आज हमारे पड़ोसी हमारे लिए वो चाहत, वो सोच नहीं रखते। आज हमारे माँ बाप के पास वो रिसोर्सेस नहीं थी कि हमें इस लेवल पे ला सके, लेकिन एक आम इंसान आज से 8 साल पहले वाराणसी के धरती पे आता है और हम बनारस वालों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कर देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बोलता हूं कि एक भगवान वो है जो काशी विश्वनाथ परिसर में बैठे हुए हैं और दूसरे भगवान वो हैं जो हमारे सामने विजय रथ में बैठे हुए हैं। लोग बोल रहे थे सर शो कैसा होगा,
मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी के दर्शन हो गए, साला 100 हिट हो गया। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हिट हो गया? हिट हो गया क्या? हिट हो गया क्या? तो मेरे दोस्त, आज हम लोग एक डिसिप्लिन का यहां परिचय देंगे। हमें पता है कि भीड़ ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही हो। तो जितने भी लोग जहां सीट मिल रही है बैठ जाओ। सर आप लोग भी जहां खड़े हो वहां बैठ जाओ। और जो लोग हैं इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। अरे जब हम दिल्ली जाते हैं, बाहर के शो में जाते हैं, तो सारी डिफिकल्टीज को सहन कर जाते हैं। आज तो घर का शो है यार, आज तो हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, हाँ या ना भैया? घर में बारात आती है तो सुकून से देखते हो सराती को, खाना ना मिला तो भी कोई टेंशन नहीं है, यस या नो? तो आज गुरुदेव दिल्ली से चल के हमारे बीच में आए हुए हैं, तो हम सब एक शिष्टाचार का परिचय देंगे, एक डिसिप्लिन का परिचय देंगे, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज आए कि वाराणसी वाले सिर्फ कमाल नहीं करते, वाराणसी वाले इंसान भी अच्छे हैं। भीड़ होने के बावजूद भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि एक अच्छे लोगों के बीच में आए हैं। तो जिसको जहां जगह मिलता है बैठ जाओ, और जिसको जगह नहीं मिलता है अपने जगह पे खड़े रहना। जो जितना कष्ट झेलता है उसकी जिंदगी उतनी हसीन होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यस या नो? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो जिसको जहां जगह मिलता है आराम से बैठे। हम लोग बिल्कुल शोर तो मचाएंगे, ऐसा नहीं बोलूँगा शोर नहीं करेंगे, शोर तो मचाएंगे, क्योंकि AWPL का समिट है और विजय रथ चल के आया हुआ है भाई हमारे यहाँ। तो अपन शोर तो मचाएंगे, लेकिन अनुशासन के साथ हम सब मिलके एक अच्छे अनुशासन का परिचय देंगे। और हम सब दिखाएंगे कि आज से 8 साल पहले इस एस्क्लेपियस वेलनेस की शुरुआत इस बनारस धरती के अंदर जब हुआ था, तो हम लोग क्या थे, और आज 8 साल बाद हम लोग इस धरती पे कहां से कहां पहुंच गए हैं, वो रूप भी आज आपको देखने का मौका मिलेगा माय डियर फ्रेंड। जब आज मैं आया बाहर, मेरी गाड़ी रुकी और मैंने भीड़ देखा, तो मेरे आंखों से आंसू आने लगे। क्योंकि बोलते हैं कि कोई भी इंसान किसी काम की शुरुआत करता तो मजबूरी से है, अपने अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए करता है, लेकिन उसका काम बाकी लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा अंजाम दे दे, शायद शुरुआती समय में कोई ऐसा नहीं सोचता। आज मुझे वो दिन याद आ रहा था जब आज से लगभग 8.5 साल पहले, अगर मैं दिन बताऊं तो 29 मई 2016 को इस वाराणसी के धरती पे हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर का आगमन हुआ था। और लगभग आज यहाँ 12,000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, और उस दिन मात्र 12 लोग हम लोग सर के सामने बैठे थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा सिर्फ एक ही था कि आज तक पूर्वांचल वालों को डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा ठगा गया था, लूटा गया था, तबाह किया गया था, बर्बाद किया गया था। झूठे वादे किए गए थे, झूठ बोले गए थे, लोगों के साथ गलत हुआ था, लोगों की ज़िंदगी खराब हुई थी, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। और उसका एक एग्जाम्पल मैं भी था उस दौर में। मेरे दोस्त, सन 2011 में मैं वाराणसी के धरती पे आया था। ऐसा नहीं काम करने आया था, पढ़ाई करने आया हुआ था, और कोई छोटी मोटी पढ़ाई करने नहीं आया था, MBBS की पढ़ाई करने आया था। मेरे माँ बाप, पापा किसान थे, तो बचपन से एक ख्वाहिश थी कि बड़ा होने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। और मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा था कि अगर मैं MBBS कर लूँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा, तो मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि बोलते हैं भगवान के बाद दूसरा नाम डॉक्टर का आता है, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है, लोगों की ज़िंदगी देता है। इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया था। और मुझे अपनी एजुकेशन के लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी धरती वाराणसी धरती मिली थी सन 2011 के अंदर। लेकिन बोलते हैं कि इंसान चाहे अपनी कितनी भी कोशिश कर ले,
परमात्मा ने जिस उद्देश्य से उसको इस धरती पे पैदा किया है उस उद्देश्य की तरफ मोड़ ही देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। उसी बीच इस वाराणसी के अंदर मेरी एजुकेशन चल रही थी और मुझे डायरेक्ट सेलिंग के तरफ आने का मौका मिला। मेरे दोस्त, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या देखी थी, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। और यह बात सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का दौर देखने के बाद, आज का समय देखने के बाद मुझे वो सारी चीजें 5 मिनट के अंदर फ्लैश आउट हो रही है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सबको ये समझाना चाहता हूं। मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अपनी पढ़ाई को करके मैं सिर्फ अपना भला कर सकता हूं, फाइनेंशियली लोगों की मदद कर सकता हूं, सही कर सकता हूं, वो एक अलग पार्ट था, बट मैं फाइनेंशियली खुद की मदद कर सकता हूं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने ये महसूस किया था कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक अनजान इंसान के लिए अपनी जिंदगी जीता है। एक अनजान इंसान दूसरों के लिए मेहनत करता है और दूसरों की लाइफ में बदलाव करता है। दैट इज द पॉइंट जो मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी लगती थी। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले इस पूर्वांचल के अंदर हजारों कंपनियां आई, हजारों लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग किया, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल हुआ। और मैं भी वैसी शिकार हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि हमने अपने जीवन में कुछ गलत डिसीजन तो नहीं बनाए, लेकिन वो बोलते हैं कि काशी विश्वनाथ के दरवाजे पे कोई भी इंसान सच्ची नीयत के साथ कोई भी मुराद अगर लेके जाता है तो देर होगा अंधेर नहीं होगा। बाबा कोई ना कोई सही रास्ता जरूर दिखाता है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद काशी विश्वनाथ बाबा ने ही इस इंडस्ट्री में हमारे गुरुदेव संजीव कुमार सर को SLPS वेलनेस को जन्म देने की प्रेरणा दी होगी। मैं तो बोलता हूं गुरुदेव, बाहर की बात छोड़िए, मुझे तो लगता है कि आपको ऊपर वाले ने SLPS बनाने की प्रेरणा हम बनारस वासियों के लिए दिया था। हमें तो ऐसा ही लगता है। और सन 2016 में 12 लोगों के साथ इस वाराणसी के अंदर हमने SLPS वेलनेस की शुरुआत करी। मेरे दोस्त, आज से 8.5 साल पहले वो रूप नहीं था जो आज आप देख रहे हैं। वो अचीवमेंट लोगों के पास नहीं था जो आज आप देख रहे हैं। लोग हमसे पूछते थे कि क्या तुम्हारे प्रोडक्ट काम करेंगे। मैं बोला अभी हमें ही 10 दिन हुए हैं, 2-4 को दिया, अब रिजल्ट आने दो फिर बात करते हैं। हमारे पास बाहर की टेस्टिमोनियल तो थी, लेकिन इस पूर्वांचल की कोई टेस्टिमोनियल नहीं थी। हम लोगों के पास जाते थे और उस समय हमारी संस्था के पास सिर्फ 6 प्रोडक्ट हुआ करते थे। वो 6 प्रोडक्ट लेके हम लोगों के बीच में जाते थे, लोगों को बताते थे गुरुजी की नीयत, गुरुजी की सोच, ये बताते थे, समझाते थे। मुझे आज भी याद है वाराणसी के अंदर जब आप BHU के पास जाएंगे तो वहां पे नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल एक स्कूल है। वो कौन सा गेट है BHU का? हाँ, हैदराबाद गेट के पास, राइट। तो हैदराबाद गेट नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के अंदर 2000 की हॉल लेके इस बिजनेस की हमने शुरुआत किया था। सिर्फ इसलिए, पहली बात, मुझे प्रोडक्ट दमदार लगे थे। मुझे ऐसा लगा था कि ये काम अच्छा है, अगर कुछ फायदा नहीं भी हुआ तो समाज कल्याण का काम करेंगे, कम से कम सर उठा के तो लोगों के बीच में जाएंगे। और सबसे दूसरी बात कि हमें इस संस्था के क्रिएटर हमारे गुरुदेव संजीव गुरुजी की नीयत अच्छी लगी थी। और हमें ऐसा लगा था कि जिस इंसान की नीयत अच्छी है वो इंसान हमारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। हमने वादा किया था कुछ भी हो जाए, अब SLPS का झंडा इस पूर्वांचल के अंदर लहराएंगे। और मेरे दोस्त, 8 साल पहले मैं और गुरुदेव श्री कुमार सर, हम लोगों ने मिलके इस वाराणसी के अंदर लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। तो लोग हमें बोलते थे कि तुम अंधों के शहर में चश्मे का व्यापार करने निकले हो, यहाँ लोग परेशान हैं, इस इंडस्ट्री से लोगों की आंखें जल चुकी है,
लेकिन हमें सिर्फ एक चीज समझ में आता था, गुरुजी की वो बात सर ने बताया था कि बेटा अगर तेरी नीयत अच्छी है, तू अगर लोगों के बारे में अच्छी सोच लेके चलता है तो लोग तुम्हारा साथ जरूर देंगे। और आज की इस भीड़ को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी को बताने की जरूरत है कि लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया। जहां 12 लोगों के साथ इसी वाराणसी के अंदर इस एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत किया था मेरे दोस्त, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 22 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन चुका है। यह ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की, यह ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। जब शुरुआत किया था तो लोग बोलते थे, हंसते थे, कुछ नहीं होता आयुर्वेद से, कुछ नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, कोई जिंदगी नहीं बदलेगी। जब मैंने जीवन में ऐसा डिसीजन लिया कि मैं एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, तो लोग बहुत हंसते थे मेरे ऊपर कि तूने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, तूने अपने लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ले लिया, तू खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी वाराणसी के अंदर पैशन प्रो बाइक के साथ इस बिजनेस की हमने शुरुआत किया था, पैशन प्रो बाइक के साथ। और कोई ऐसा बनारस का गली नहीं होगा जिस गली में जा के मैंने प्लान नहीं किया है। कोई ऐसे चौराहे नहीं होंगे जिन चौराहों पे प्लान करने के बाद जब अपन थक जाते थे तो लिट्टी चोखा का पार्टी ना किया हो। और कोई ऐसा जगह नहीं होगा बनारस का जहाँ पे वो चना वाला भूजा मिलता है ना, भूजा। हाँ, कई बार ऐसा होता था, हम लोग प्लान करते थे और रात को जब थक जाते थे, खाना कहीं मिलता नहीं, रेस्टोरेंट सारे बंद, तो अपने पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो बीएचयू के गेट पे जाके बन मक्खन खा लो क्योंकि वहाँ रात तक मिलता है। कितने लोग हैं बीएचयू साइड वाले, है ना? तो बन मक्खन वहाँ मिलता है। पहला उपाय तो ये होता है वहाँ जाके बन मक्खन खा लो, और दूसरा उपाय ये होता है कि वो भूजा कहीं मिल जाता है इसलिए वो भूजा खा लो। तो ऐसे बनारस के साथ शुरुआत किया था। लेकिन बोलते हैं कि काशी विश्वनाथ के दरबार में, काशी विश्वनाथ की धरती पे अगर कोई भी इंसान शिद्दत के साथ मेहनत करता है तो उस मेहनत का फल परमात्मा एक न एक दिन जरूर देता है। मेरे दोस्त, जहाँ पे जिन लोगों ने साथ दिया था, हम लोग कभी सोचते थे कि आगे बढ़ेंगे, लोगों को सपने दिखाया करते थे कि गाड़ियां आएंगी। आज बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि आज इस बनारस के अंदर 80 से ज्यादा लोग डायमंड एंड अबव लेवल पे आ चुके हैं। ये ताकत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। आज इस बनारस के अंदर जहां पे 2000 रूम के साथ हम लोग शुरुआत किए थे, आज इस बनारस के अंदर आपको ऑडी, BMW, मर्सिडीज की लाइन लगी हुई दिखाई देगी। और सुनो, अपनी गाड़ियों को पहचानने का कोई टेंशन नहीं है। रोड पे चलता हुआ कोई भी लग्जरियस कार अगर 8990 का दिख जाए तो समझ लेना अपना है। यस या नो? यस या नो? मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ी, डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगाया, तो एक दौर ऐसा आया कि मैं थक सा गया। प्लान कर करके, लोगों को ज्वाइन करा के, लोगों को अपने साथ समझा के टीम बनती थी, टूट जाती थी। और उस समय जब एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आया तो मेरी पहली मुलाकात गुरुजी के साथ हुई थी। और सर के पास मैं जब बैठा था, बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था। चिंता इस विषय की थी कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा तो क्या होगा उन लोगों का जिनको मैंने विश्वास दिलाया है। परेशान इसलिए था क्योंकि धंधा करने के बाद भी नहीं चल रहा था, होता है शुरुआती दौर में। तो मैं गुरुजी के पास बैठा था और मुझे जीवन में पहली बार एक कोई ऐसा इंसान मिला जिसने बोला कि बेटा, या तो तुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, लेकिन अगर तूने छोड़ दिया है तो अब जीवन से ये अफसोस नाम का शब्द निकाल के बाहर फेंक दे, क्योंकि अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। जो तेरा रोल है वो तो तुझे करना पड़ेगा। मैं कंपनी के तरफ से तुम्हें आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में, ये 8 साल पहले की बात बता रहा हूं आज आपको, कि आने वाले समय में ना कंपनी के प्रोडक्ट की रिजल्ट कभी घटेगी और ना कंपनी का पे आउट कभी घटेगा। जब जब तुम्हारी सेल जाएगी,
बुधवार की क्लोजिंग होगी, बृहस्पतिवार से अकाउंट में तेरे पैसे जाएंगे। लोगों के साथ गद्दारी नहीं होगा, लोगों के जेब भर भर के पे आउट जाएंगे, लोगों को टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचेंगे। लेकिन क्या तुम अपना रोल करने के लिए तैयार हो? यह आश्वासन गुरुजी ने इसी बनारस के अंदर, इसी वाराणसी के अंदर, प्रीमियर विला होटल का नाम है, मुझे आज भी याद है, संकट मोचन मंदिर के सामने गले लगा के मेरे से ये वादा किया था और बोला कि ये मेरे तरफ से आश्वासन है कि आज जो एस्क्लेपियस वेलनेस तू देख रहा है, आने वाले 5 साल 8 साल के बाद वो एस्क्लेपियस वेलनेस नहीं दिखाई देगा। ये हमारे तरफ से वादा है। तुम्हें वादा करना है कि क्या तुम अपने तरफ से तैयार हो या नहीं हो। और उस दिन मैंने गुरुजी को वादा किया था कि गुरुदेव, अमित दुबे मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन आज से एस्क्लेपियस वेलनेस को समर्पित है और मेरा ये जान आपको समर्पित है। कुछ भी हो जाए, आज के बाद ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि पूर्वांचल का डंका पूरे हिंदुस्तान के अंदर मचेगा। और आज का भीड़ देखने के बाद लग रहा है, आज का स्थिति देखने के बाद लग रहा है कि जो गुरुजी ने वादा किया था उससे 100 गुना काम कर दिया। मतलब वहां तक तो हम लोग सोचे भी नहीं थे, जिस स्टेज पे, जिस सिचुएशन पे आज हमारी संस्था पहुंच चुकी है। हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? वो अचीवमेंट आज हमारी संस्था के माध्यम से लोगों ने लिए हैं इस वाराणसी के अंदर, इस पूर्वांचल के अंदर, जो हम लोगों ने सपनों के अंदर भी नहीं सोचा था। मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कार आना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन हमारे यहाँ एस्क्लेपियस वेलनेस में ऑडी, BMW, मर्सिडीज तो अपन ऐसे निकालते हैं जैसे मारुति 800 निकल रही हो, है या नहीं है? अब आप सोचो, 8 साल पहले का एस्क्लेपियस वेलनेस और आज का एस्क्लेपियस वेलनेस। शुरुआत जब हमने किया था, 100-200 लोगों को एक सेमिनार के अंदर लाना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज जगह नहीं मिल रहा है बनारस के अंदर। ओपन मैदान खुला है, फिर भी सड़क पे 2000 लोग खड़े हैं। बताओ मुझे, आप सोच के देखो कि 8 साल पहले काम करना आसान था या आज काम करना आसान है। मैं बताऊं, जब हम लोग शुरुआत किए थे तो एस्क्लेपियस वेलनेस गाड़ी थी, मतलब जो चलती थी, बैठे लोगों को पहुंचाती थी। लेकिन आज एस्क्लेपियस वेलनेस रॉकेट बन चुकी है मेरे भाई। रॉकेट, रॉकेट। अरे गाड़ी को तो पंचर होने का डर भी होता है, लेकिन रॉकेट का कोई डर नहीं होता है। आग लगाओ, सीधे उड़ेगी और निशाने पे पहुंचेगी। इसका मतलब आज से 8 साल पहले जो लोग शुरुआत किए थे, हो सकता था उनके जीवन में ये डाउट हो, काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज जितने लोग आज आ रहे हैं या जितने लोगों ने शुरुआत किया है, मेरे दोस्त, आप सबकी तो 100% गारंटी है, क्योंकि अपन रॉकेट में बढ़ चुके हैं। और रॉकेट भी ऐसा वैसा नहीं, सेकंड वर्जन वाला रॉकेट, लेटेस्ट गाना है, चांद के पार चलो। तो हमारी संस्था बोलती है डायमंड के पार चलो। अब डायमंड का तो जोर ही नहीं है, अब डायमंड वाला जोर ही नहीं है। अब हमारी संस्था बोलती है डायमंड के पार चलो। यस या नो? अरे जहाँ डायरेक्ट सेलिंग में लोग एक हॉल पूरी भीड़ भरा करते थे अपने लीडरों से, आज हमारे डायमंड बैठ जाएं तो 5 स्टार होटल में एक पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, इतने डायमंड आ चुके। तो आज हम AWPL 2.0 के अंदर आ चुके हैं। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है, और आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की आज जोश और एक्साइटमेंट को देखने के बाद, मैं गुरुजी से आज वादा करता हूं कि जब शुरुआत थी तो बनारस वालों ने जलवा किया था, और गुरुदेव आज आपके दर्शन हो गए। आज मुझे बहुत सारे लोग मिले और मैंने सबसे पूछा ऐसी शीशा नीचे करके, क्यों आए हो? तो गुरुदेव लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे, संजीव गुरुजी के दर्शन करने। और ये बात भी सही है, पिछले 8 साल में गुरुजी आज 4थी बार आए हैं बनारस। पहली बार जब आए थे जब मैं निगेटिव हो रहा था, दूसरी बार जब आए थे जब हमारी प्रमोशन थी, फिर तीसरी बार जब आए जब गुरुदेव शिव कुमार गुरुजी की प्रमोशन थी, और आज ये 4था राउंड है। अरे 3 बार के दर्शन में, जब 3 बार के दर्शन में
रॉयल एम्बेसडर खड़ा हो सकता है। अब सोचो, अब अभी जब आज दर्शन हुए हैं और उस समय 2000 लोगों को दर्शन होते थे, और जब आज 12,000 लोगों को दर्शन होंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा और गुरु जी का जब मार्गदर्शन आज मिलेगा, तो आज हम लोग बोल सकते हैं कि आज के बाद इस पूर्वांचल में जलवा नहीं, जलवा का बाप होने वाला है। क्या तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके। आप सारे लोग तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? क्या है एनर्जी? क्योंकि भैया देखो, रॉकेट में बैठने के लिए दम चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं तो नॉर्मल लोगों के आगे पीछे दोनों साइड से निकल जाएगी। दम तो चाहिए, यस या नो? क्या आप सब दम रखते हो? दम रखते हो तो वादा करें कि आने वाले समय में अगले 10 साल बाद जब बनारस में शो करेंगे तो इतना बड़ा शो डायमंडों का शो कर सकते हैं। ऐसा तो कर ही सकते यार, मतलब 10,000 डायमंड तो बनारस से अपन निकाल ही सकते हैं आने वाले 10 साल बाद। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? यस या नो? और इस बात को आप ऐसे समझना कि मेरे दोस्त, आज से 8 साल पहले ये अमित दुबे सेम आपके जैसा था, सेम आपके जैसा 500 की कमाई के लिए सोचा करते थे, गाड़ी में तेल भरे या खाना खाए सोचा करते थे। एंड इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी। कई लोग ये बोलते हैं, सर ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसी बातें नहीं कर रहे मेरे भाई, ऐसी बातें नहीं कर रहे। मेरे माँ बाप इतने लायक थे कि खिला पिला देते, लेकिन मैं बड़ा खुददार इंसान हूं। मैंने बताया ही नहीं घर वाले को कि मैं अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन लिया। मुझे लगा था कि जब हमारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो शोर होगा, और वो शोर हमारे माँ बाप को बता देगा। वो थी शुरुआत, कभी जीरो से शुरुआत हुई थी। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी टीम के अंदर 120 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से ज़्यादा महीने की इनकम करते हैं। आज 80 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं। आज 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा की इनकम करते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी वासियों, आप सबके बाबा के आशीर्वाद और आप सबके प्यार से आज मैं काम करूं या ना करूं, एसलीपीएस वेलनेस से 50 से 60 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम आती है। शुरुआत 8 साल पहले हुई थी, आज यहां तक पहुंचे। अब समझो, प्रोडक्ट सेम है नहीं, अपग्रेड है। सेम तो नहीं है ना, अपग्रेड है। प्रोडक्ट उतने ही है क्या? नहीं, अपग्रेड है। कहाँ 6 प्रोडक्ट, कहाँ 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट। यस या नो? कंपनी सेम है क्या? नहीं, अपग्रेड है। भाई इंजन बदल चुका है, नहीं बदल चुका है? यस या नो? अप्लायंस सेम है क्या? वो भी अपग्रेड हो चुके। यस या नो? तो जब कुछ नहीं था तब 8 साल में 25 करोड़ से ज़्यादा की इनकम आ सकती है। तो सोचो, जब सब कुछ अपग्रेड हो चुका है और आप सब अगर आज अपने जीवन का पहला दिन इस एसलीपीएस वेलनेस में अंदर मान के अगर शुरुआत करोगे, तो सोचो आने वाले 8 साल के अंदर क्या होने वाला है। बस सोचो क्या होने वाला। बस विश्वास करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हमने विश्वास किया था अपने अपलाइन के ऊपर, अपने मेंटर्स के ऊपर, अपनी संस्था के ऊपर और खुद के ऊपर। यह विश्वास किया था कि हाँ, अगर आज शुरुआत हुई है तो अंजाम बहुत बेहतरीन होगा। आज हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा, काम करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर लगना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ये दुनिया सुनती है मेरे दोस्त, सुनाने वाला चाहिए। ये दुनिया सुनती है, सुनाने वाला चाहिए। और लोग झोली भर भर के पैसे देते हैं, खेल दिखाने वाला चाहिए। और खेल तो हमारा प्रोडक्ट दिखाता है। यस या नो? यस या नो? खेल तो हमारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आज मार्केट के अंदर। ऐसे ऐसे लोग इसी बनारस के अंदर, मुझे याद है कि शुरुआती 3 महीने के अंदर हमने एक बंदे को प्रोडक्ट दिया था। 10 साल से
बेड से उठा नहीं था, और 3 महीना जब प्रोडक्ट दिया वो बंदा उठ के साइकिल चलाना शुरू कर देता है। उसके घर वाले ऐसे पूजा करते हैं बुलाने के बाद, जैसा लगता है किसी भगवान की पूजा कर रहे हो। तो हमारा तो काम खुद में इतना पवित्र है, चाहे प्रोडक्ट को लेके देखो, चाहे बिजनेस के लेके देखो। शुरुआत किसी एक इंसान ने किया था। इस वाराणसी के अंदर हमने और गुरुदेव शिव कुमार सर ने एक सोच के साथ शुरुआत किया था। और मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे गुरुजी शिव कुमार सर जब से वाराणसी में हमारे साथ आए हैं, मैं तो बोलता हूँ कि काशी विश्वनाथ भी शिव और हमारे अपलाइन भी शिव, और जब शिव स्क्वायर हो गया तो सक्सेस की तो गारंटी होनी थी। यस या नो? तो गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं कि सर ये धंधा लोगों का है, तो जीवन में आज के बाद अपने बारे में मत सोचना, सिर्फ लोगों के बारे में सोचना, और एक दिल में एक बात लेके काम करना कि हमारी वजह से कभी किसी एक इंसान की कैरियर ना खराब हो जाए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर गरीब परिवार के लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, नॉर्मल परिवार के लोग आते हैं, जो लोग जिनके सपने मरे हुए होते हैं वैसे लोग आते हैं, और बड़ी आस के साथ आते हैं, बड़ी आशाओं के साथ हमारे साथ आते हैं। तो मेरे दोस्त, वो बातें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 8 साल के अंदर मैंने इस बिज़नेस को ये सोच के कभी नहीं किया कि मैं पैसे कमाऊँ, मेरी कैरियर बनी। मैंने इस सोच के साथ किया कि हमारे लोगों की कैरियर बनेगी। और आज इस विजय रथ में आप सबके सामने और हमारे भगवान गुरुदेव संजीव सर सामने मैं एक वादा लास्ट में ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों से कि आज से इस पूर्वांचल के अंदर AWPL 2.0 की शुरुआत है। हमारी तो यार कंपनी की शुरुआत 1 महीने से चल रही है 2.0 की, और अलग अलग जगहों पे चल रही है। पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, विदेशों में चल रही है। हम इंडिया की पहली ऐसी संस्था बने जिन्होंने अपनी एनिवर्सरी थाईलैंड में भी बनाया, और इस साल अपन गुरुजी का आशीर्वाद से दुबई में भी तहलका करके आए हुए हैं। हाँ या ना? देखो हमारी संस्था कितनी कमाल की है। हमारी संस्था गांव में भी आती है, हमारी संस्था राजधानी में भी जलवा करती है, और हमारी संस्था विदेश दुबई में भी जलवा करती है। और कमाल की बात सुनो, भीड़ हर जगह होता है, जलवा हर जगह होता है। तो मेरे दोस्त, आज इस AWPL 2.0 के पूर्वांचल की शुरुआत में आज मैं एक वादा आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, और एक चीज़ आज आपको बताना चाहूँगा कि मत सोचना आज के बाद कि आपकी एजुकेशन कितनी है, मत सोचना आज के बाद कि आपकी औकात कितनी है, मत सोचना आज के बाद कि आपके पुरखों की क्या औकात है। आज के बाद सिर्फ ये सोचना कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आपकी हिम्मत कितनी बड़ी है। अगर आपकी सोच बड़ी होती है और आपकी हिम्मत बड़ी होती है, एजुकेशन का लहर पूर्वांचल में चलाएंगे फिर से, वो भी एडवांस वर्जन में फिर से चलाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो नॉलेज आपको आने वाले समय में देंगे मेरे दोस्त, जो आज तक किसी ने दिया नहीं था। और मैं वादा करता हूं, आप पढ़ने में कमजोर हो, आप बोलने में कमजोर हो, कोई टेंशन नहीं है। जो आपका अपलाइन है उसका हाथ पकड़े रहना। करंट जब पावर हाउस से चलता है ना, तो हर घर का एक एक लाइट जला देता है। बस ज़रूरत है कि किसी ना किसी प्रकार से वो घर की लाइट पावर ग्रिड से कनेक्ट हो। अगर वो कनेक्शन टूटा तब तो नहीं जलेगी। तो आप कहाँ हैं, किस टीम में हैं, किसके बोनस में हैं, किसके इंसेंटिव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। क्योंकि आज हमारी संस्था का करंट इतना हाई है, अपन वो 32,000 वाले भी नहीं हैं, अब अपन 2-3 लाख वोल्टेज वाले हो चुके हैं, है ना। जहाँ पे स्विच यहाँ ऑन होता है तो उसका कनेक्शन का ब्लास्ट उधर बिहार, झारखंड और पूरा 7 वाहिनी के अंदर होता है। यस या नो? हाँ या ना? तो वो एजुकेशन का लहर अभी हम लोग चलाएंगे। और 2.0 में गुरुजी ने बहुत कुछ
अपग्रेड किया है और आज भी गुरुदेव बहुत कुछ हम लोगों को देंगे। बस एक वादा करना है आप लोगों को कि जो जो गुरुदेव के माध्यम से जो जो जिम्मेदारी और जो जो काम हम लोगों को दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए, हम पूर्वांचल वाले उस काम पे 100% खरे उतरेंगे। क्या ये वादा करने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके जोर से बोलो, आवाज निकाल के। क्या ये वादा करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? हमारी संस्था, हमारे गुरुजी का विजन है कि आने वाले 10 साल बाद हमारी संस्था 50,000 करोड़ की बने। गुरुदेव, अगर संस्था 50,000 करोड़ की बनेगी तो कम से कम 25,000 करोड़ का टर्नओवर हम पूर्वांचल वाले देंगे। अरे करंट जैसा बताओ यार, बेइज्जती करवाओगे क्या? हाथ ऊपर करके जोर के साथ बताओ, क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो कर दे गुरुजी से वादा, कर दे वादा। साथ दोगे? साथ दोगे? तो मेरे दोस्त, अगर साथ दिया तो एक बार फिर से वही शुरुआत करेंगे पूर्वांचल के अंदर, उसी जोश, उसी एनर्जी और उसी समर्पण के साथ 30 दिन में 30 के 30 दिन काम करेंगे। 24 घंटे में 18 घंटे काम करेंगे। और जिस रफ्तार से पूर्वांचल फाइटरों ने अपने जीवन में ग्रोथ किया है, उस रफ्तार को 10 गुना बढ़ाएंगे। ये वादा करते हैं आप लोगों के साथ। जोरदार तालियां हो जाए। आर यू रेडी?